बरसों पहले हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, कालीघाट। यह गांव जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमयी भी। चारों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़, घना कोहरा और पहाड़। दिन में यहाँ की नदियां चांदी की तरह चमकती थीं, लेकिन रात होते ही पूरा गांव किसी डर के साए में डूब जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े दरवाजे और खिड़कियां जो हमेशा अपने आप हिलती रहती थीं। लोग उसे रक्त महल कहते थे वहां एक लड़की की आत्मा रहती है। हर अमावस्या की रात उस हवेली से पायल की आवाज आती, कभी रोने की, कभी हंसने। जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। गांव वाले सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को सख्त मना था उस हवेली के पास जाने से। हर कहानी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे सच जानने की जिद होती है। वो इंसान था अर्जुन, लगभग 28 साल का एक गरीब लकड़हारा। मजबूत शरीर, सांवला चेहरा और आंखों में अजीब सी उदासी थी। माँ भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रही। अब उसकी दुनिया में बस उसकी छोटी बहन गुड़िया थी। अर्जुन दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को गांव में बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल रहता, क्या जिंदगी सिर्फ दुख सहने के लिए होती है? एक रात वह जंगल से लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अर्जुन भागते भागते उसी पुरानी हवेली के सामने पहुंच गया। वह रुक गया। उसके कानों में गांव वालों की बातें गूंजने लगी। मौत रहती है वहां मत जाना, मौत रहती है वहां। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और साफ होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक लड़की खिड़की के पास बैठी रो रही थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, पीठ उसकी तरफ। अर्जुन कुछ पल के लिए जम गया। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आंखों में इतना दर्द था कि अर्जुन का डर खत्म हो गया। लड़की बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। बारिश से बचने क्या? लोग मुझसे डरते हैं, तुम क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि तुम्हारी आंखों में डर ज्यादा है, डरावना कम। कौन? लड़की पहली बार चौंकी। शायद सालों बाद किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। उसने सुन रहा था। भाई, लेकिन मेरे पिता को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात उन्होंने करण को मरवा दिया। जब मुझे ये पता चला, मैंने इसी हवेली में अपनी जान दे दी। हाँ। तब से मैं यहीं हूँ, अकेली। अर्जुन का दिल भर आया। उसे पहली बार एहसास हुआ, यह आत्मा डरावनी नहीं, टूटी हुई है। उस रात के बाद अर्जुन रोज हवेली जाने लगा।
अर्जुन छत उसके टूटने सामने लगी। खड़ा हो गया। अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। अचानक तेज रोशनी फैल गई। तभी अचानक आग के बीच एक काली परछाई दिखाई दी। वह नंदिनी के पिता की आत्मा थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। पूरी हवेली कांप उठी। वह श्राप जो उसे सालों से बांधे हुए था, खत्म होने लगा। नंदिनी मुस्कुराई। तुमने मुझे आजाद कर दिया अर्जुन। अब तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? नंदिनी ने धीरे से कहा, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगले ही पल हवेली में जोरदार विस्फोट हुआ। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। जब आग शांत हुई, वहां हवेली नहीं थी, बस राख थी। और राख के बीच 2 सफेद उन्हें फूल मुक्ति पड़े मिल थे। गई। गांव के बुजुर्ग धीरे से बोले, उन्हें मुक्ति मिल गई।